हालेलुया। यहाँ पर बाइबल वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 का 5 में कहता, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मुझसे अलग होकर के तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। परमेश्वर से अलग होकर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमें अलग शब्द को एक जगह और शामिल कर सकते हैं कि अगर हम संसार से अलग नहीं हुए हैं तो फिर कुछ नहीं कर सकते। कलीसिया का अर्थ होता है कि हम संसार से अलग किए हुए झुंड। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कलीसिया या चर्च कहिए तो संसार से अलग किए हुए झुंड, जो संसार से अलग हो जाता है और प्रभु यीशु मसीह से एक हो जाता है, वो फल फलता है। सबसे पहले हमारा अस्तित्व, मानव की अस्तित्व, मानव की शुरुआत में लगाव, जुड़ाव, ये कहां से था? ये मानव की लगाव, इंसान की जुड़ाव जो था, ये परमेश्वर से था। और परमेश्वर से होने के कारण मनुष्य का जीवन एक फलवंत जीवन था। मनुष्य का जीवन एक आशीषित जीवन था। मनुष्य का जीवन एक सुंदरमय जीवन था। लेकिन क्या हुआ कि मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गए। प्रभु यीशु मसीह आया और प्रभु यीशु मसीह अपने कलीसिया के लोगों को कहता है कि तुम मुझसे अलग होकर के कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। हम लोग इस समय निकालेंगे उत्पत्ति का पुस्तक, उत्पत्ति 2 अध्याय, उसका हम लोग 15, 16, 17 को पढ़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खर्चे खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष है, उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। हालेलुया। यहां पर कहता है कि जिस दिन तुम या फल खाओगे उस दिन अवश्य क्या हो जाओगे? मर जाओगे। मरने की परिभाषा क्या है? मृत्यु की परिभाषा क्या है? इंसान मृत्यु की परिभाषा कैसे लगाते हैं कि मृत्यु क्या चीज है? क्या मानो जो परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कि अगर तुम उस फल को खाओगे तो तुम मर जाओगे, मृत्यु की परिभाषा क्या है? जैसे प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो, और जो मुझ में बना रहता है और मैं तो उसमें बना रहता हूं, वो फल फलता है, क्योंकि तुम मुझसे अलग होकर के कुछ नहीं कर सकते। ये परमेश्वर ने आदम और हवा को जो कहा कि तुम मर जाओगे, अगर तुम उस फल को खाओगे, आज्ञा उल्लंघन करोगे, तो तुम क्या हो जाओगे? मर जाओगे। मरने का शाब्दिक अर्थ है परमेश्वर से अलग हो जाना। हालेलुया। परमेश्वर से अलग हो जाना इसका अर्थ है। और जब परमेश्वर से अलग हो जाएंगे तो मनुष्य किस प्रकार से मर जाएंगे? जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि डाली को पेड़ की डाली को पेड़ से काट करके अलग कर दीजिए। हाँ, कुछ ऐसे पेड़ हैं जिसको डाली काट करके अलग करके और कहीं पर लगा दीजिए नमी जगह में, तो फिर से वो जीवित हो जाता है, वो अलग बात है। लेकिन काट करके लगाना नहीं है, उसको फेंक देना। और फेंक देने के बाद में वो
मर जाता है, उसी प्रकार से मानव जाति क्या है, परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करके जो है अलग हो जाते हैं। और अलग हो जाना मतलब मर जाना। जैसे डाली को काट करके पेड़ से अलग कर दीजिए तो मर जाता है, उसी प्रकार से जो है मानव जाति आदम और हवा मर गए। और आज की जितना भी जनसंख्या है, चाहे कोई भी संप्रदाय का हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का मानने वाला हो, काला हो, गोरा हो, जो है अमीर हो, गरीब हो, वो व्यक्ति परमेश्वर से अलग होकर के वे एक मरे हुए जिंदगी में, वो मरे हुए क्योंकि वो परमेश्वर से अलग किए हुए हैं, परमेश्वर से अलग हो गए। और परमेश्वर से अलग होने के कारण परमेश्वर ने फिर से अपने पास जोड़ने के लिए, अपने पास रखने के लिए क्या किया, अपने पुत्र, अपने प्यारे पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जगत में भेजा। हालेलुया। और जगत में भेज करके वह यीशु मसीह जो हम परमेश्वर से अलग होकर के जो डाली कटा हुआ और गिरा हुआ था, उस डाली को प्रभु यीशु मसीह फिर से उस परमेश्वर के रूपी पेड़ में फिर से जोड़ करके कलम विधि के द्वारा, जैसे हम लोग कलम करते हैं ना, कोई डाली को और किसी का जड़ को अलग अलग है, लेकिन उसको एक जगह साट करके और उस पर जो है सेलो टेप से जो है साट देते हैं, कस देते हैं और फिर जिंदा हो जाते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह वही करने के लिए आए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह धर्म बदलने, जात बदलने, रंग रूप बदलने नहीं, प्रभु यीशु मसीह जो अलग हुए हैं परमेश्वर से, उनको एक करने आया है, क्योंकि मनुष्य अलग होकर के कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। मनुष्य अलग होकर के कुछ नहीं कर सकता। कुछ नहीं करने का मतलब ये नहीं कि पैसा नहीं कमा सकता, घर नहीं बना सकता, जमीन नहीं खरीद सकता, वो चीज नहीं है। ये मानव की उद्देश्य जमीन खरीदना, घर बनाना, कपड़ा, वस्त्र, गाड़ी, मोटर मनुष्य का उद्देश्य नहीं है। मनुष्य का उद्देश्य ये चीज नहीं है। ये मनुष्य तो ये मनोरंजन के लिए धरती में 2 दिन का जिंदगी के लिए, 2 दिन का जिंदगी का मनोरंजन का जिंदगी हो जाए, इसके लिए लोग मनुष्य करते हैं। लेकिन मनुष्य का काम या करने का उद्देश्य ये चीज नहीं है। हालेलुया। आज परमेश्वर से मनुष्य अलग होकर के, अलग होने के कारण मानव के जीवन में जो है कितना भयानक, धरती में, संसार में पाप, बुराई, श्राप, अत्याचार, शोषण, भ्रष्टाचार, मानव के मार काट, हत्या, मर्डर, ये सब हो रहा है। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गए और अलग होकर के कुछ नहीं कर पाने, मतलब परमेश्वर की आशीष से दूर हो गए, परमेश्वर की छत्र छाया से दूर हो गए, परमेश्वर की अनुग्रह से, परमेश्वर की देखरेख से दूर हो गए। हालेलुया। अगर एक चरवाहा बकरी या भेड़ को चराने के लिए जाता है और झुंड से अगर भेड़ या बकरी अलग हो जाए एक ठो, तो उस बकरी को या भेड़ को जो है शेर, भेड़िया, लकड़बग्घा उसको पकड़ लेगा। और वही बकरी या भेड़ अगर झुंड में रहता है और वहां पर अगर कोई शिकारी जानवर आ जाए तो उसको सोचना पड़ेगा कि झुंड में हम हमला करूं तो कैसे करूं, क्योंकि ये झुंड हमको छोड़ेगा नहीं। और फिर इसका चरवाहा है। हालेलुया। मानव उसी प्रकार से, जिस प्रकार से भेड़ अलग हो जाता है ना अपने झुंड से, उसी प्रकार से मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गए। और परमेश्वर से अलग होने कारण क्या होता, मनुष्य के ऊपर पकड़ अलग कोई दूसरा चीज पकड़ लिया, शैतान, दुष्ट आत्मा पकड़ करके। जैसे शिकारी जानवर एक अलग
हुआ भेड़ को या बकरी को पकड़ लेता है, शिकार बना लेता है, मनुष्य भी, इंसान भी परमेश्वर से अलग होकर एक शिकार बने हुए, शैतान का, दुष्ट आत्मा का, बीमारी का, शराब का, अत्याचार का, शोषण का। मनुष्य अपने आप में अपने धड़कते सीने पर हाथ रख करके सोचना शुरू करे, मैं इस धरती में क्यों आया हूं, किस लिए आया हूं, क्या ये बीमारी समस्या, ये बीमारी गया, दूसरा आया, दूसरा गया, तीसरा आया, तीसरा गया, चौथा आया। लगातार मानव के जीवन में एक जाता, दूसरा आता, दूसरा आता, तीसरा आता। ये सारे समस्या के कारण मानव के जीवन क्या हो गया है, बंजर बन गया, सत्यानाश हो गया। मानव धरती में जीवित रहने का मन नहीं होता और लोग मृत्यु को ढूंढते हैं कि हम मर जाते हो ठीक है, लेकिन मर जाने ठीक नहीं है, मरने के बाद में और समस्या बन, क्योंकि यीशु मसीह से अलग होकर के कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। मनुष्य यीशु मसीह से दूर होकर के, परमेश्वर से दूर होकर के जो है कुछ नहीं कर सकता, अनंत जीवन में नहीं रह सकते। आग और गंधक से जलता हुआ झील में जरूर जाओगे। यीशु मसीह से कहता है कि मनुष्य अलग होकर के कुछ नहीं कर सकता। अलग करने वाली कुछ चीजें हैं। हम लोग यशायाह नबी का पुस्तक निकालेंगे, यशायाह 59:59, और उसका हम लोग 2 को पढ़ेंगे। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण, तुम्हारे पापों कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है, उस परमेश्वर का चेहरा, परमेश्वर का मुंह ऐसा छिप गया है कि वह नहीं सुनता। हालेलुया। देखिए यहां पर कितना जो है गहरा बात लिखा हुआ है। 1 से हम लोग पढ़ेंगे तो यहां पर लिखता है, सुनो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहिरा हो गया कि सुन न सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। क्या काम? अधर्म का काम, पाप का काम। मनुष्य, इंसान धरती में जन्म जैसे लेता है, पाप करने के लिए कहीं कॉलेज या स्कूल या कोई पाठशाला नहीं है। वो अपने आप पाप करना सीख जाते हैं। झूठ बोलना, गाली देना, चोरी करना, ये सब सीख जाता है। और यही चीज मनुष्य को परमेश्वर से अलग किया है। और अलग होने के कारण मनुष्य कुछ नहीं कर पाता है, कुछ फल नहीं फलाता। हालेलुया। कुछ नहीं फल पाता है। मनुष्य को फलने वाला जीवन चाहिए। फलवंत होना मतलब आशीष पाना, आशीषित पाना। ये आशीष नहीं। मनुष्य का जीवन बंजर कब्रिस्तान के समान जो है, शैतान, दुष्ट आत्मा, शराब, ये सारे चीज मिलकर के मनुष्य को जो है पूरा खंडहर बनाया, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया। अगर बकरी या भेड़ अपने चरवाहा से अलग हो जाए तो बताइए, उसको जंगल के जानवर पाएंगे तो कितना खुश होंगे और कितना वो खुशी से जो है उसको पकड़ेंगे। लेकिन वही अगर चरवाहा के सपास में रहे, चरवाहा के झुंड के में रहे, तो फिर वो जो है हिम्मत नहीं करेगा। उसी तरह से मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया। हालेलुया। परमेश्वर से अलग हो गया। प्रभु यीशु मसीह कहता, मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह को है जो है अलग होने के बाद में यीशु मसीह जो है हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह में आकर के हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। हम लोग नीति वचन का पुस्तक 3 अध्याय 3 को पढ़ेंगे। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको
अपने गले का हार बनाना वरन उसको गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना। और उसको हृदय रूपी पटिया पर लिखना। हालेलुया। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग होने ना पाए। यहां पर सलाह क्या कर रहा है कि कृपा और सच्चाई तुम्हारे पास से अलग ना होने पाए। मतलब इसको इतना हिसाब किताब से रखना है कि अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना। किसको लिखना? कृपा और सच्चाई। कृपा और सच्चाई को तुझसे अलग ना होने पाए। ये हमारे लिए सच्चाई, सत्यता। आज संसार में सत्यता को मनुष्य खो दिए और सत्यता खोने के कारण मनुष्य जो है, अब मनुष्य को सत्यता पर रहेगा काहे कि सत्य पर रहेगा ना तो कोई बिजनेस में उसको कोई फायदा नहीं। और जहां झूठ बोलता है, हर जगह के धंधा पानी झूठ से होता है और झूठ बोलने से आमदनी अधिक होता है। इसलिए जो है लोग क्यों सच्चाई में रहेंगे? 2 नंबर का काम जो है बहुत फायदा आता है, इस लोग सच्चाई को ऐसा फेंक देते हैं कि उसे अपने जीवन से निकाल देते हैं। लेकिन आज हमें कहता है सच्चाई से अलग होना नहीं, सत्य पर चलना, चाहे घाटा हो चाहे लाभ हो। सच्चाई पर चलने पर हमारा अनंत जीवन का लाभ है। ये धरती का धंधा पानी में नुकसान हो सकता है, लेकिन उसी में आशीष है। हालेलुया। रोमियो का पुस्तक, उसका 8 अध्याय और उसका हम लोग पढ़ेंगे 35, 36 और 37 को। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या कलेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, तेरे लिए मैं दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए, वध होने वाले भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, जीवन से भी बढ़कर है। आगे, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु ना जीवन ना स्वर्गदूत ना प्रधानताएं ना वर्तमान ना भविष्य ना सामर्थ ना ऊंचाई ना गहराई और ना कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकता। संत पौलुस यहाँ पर चुनौती देता, मुझे परमेश्वर के प्रेम से कौन अलग कर सकता? हालेलुया। हमें परमेश्वर के प्रेम से कौन अलग कर सकता है? क्या नंगाई, क्या अकाल, क्या विरोध, क्या सताव, क्या कलेश, क्या वर्तमान, क्या ऊंचाई, क्या नीचाई, क्या स्वर्गदूत, क्या प्रधानता, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, क्या कौन सा सृष्टि हमको परमेश्वर से अलग कर सकता है? कहता है मुझे कोई भी चीज है, कोई भी संसार है जो परमेश्वर के प्रेम जो यीशु मसीह के द्वारा हम में हुआ है, कोई अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। अलग करने वाली बात अधर्म है, पाप है, दुष्टता है, आज्ञा उल्लंघन की प्रवृत्ति है, ये अलग करता है। लेकिन पौलुस कहता है मैं उस पर नहीं हूं और हम पाप में नहीं हूं, बुराई में नहीं हूं, अधर्म में नहीं हूं, और मुझे कौन अलग कर सकता? कोई नहीं कर सकता। चाहे जैसी भी सता हो, जैसी भी कलेश हो, जैसे भी स्थिति हो, हमें कोई नहीं अलग कर सकता है परमेश्वर के प्रेम से। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर से अलग होकर के हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हमको परमेश्वर से अलग नहीं होना है और कोई भी परिस्थिति हमको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। हम मसीह के दाखलता में
डाली के समान बने रहना है। आदम और हवा को बोला कि तुम जिस दिन इस फल को खाओगे, भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल को, उस दिन तुम निश्चय मर जाओगे। मरने का मतलब क्या है? डाली जैसे पेड़ से अलग कर दिया जाता है और मर जाता है, उसी तरह से मनुष्य परमेश्वर से अलग होकर के मर गए। मरने का मतलब, मरने के बाद में कब्रिस्तान पहुंचा देते हैं ना आदमी को, कोई घर में नहीं रखते उसको। कितनों बिल्कुल गोरा है, गाल गोरा है, लेकिन कोई उसको घर में नहीं रखते, उसको कब्रिस्तान पहुंचा देते हैं। तो एक मृत्यु ये है, लेकिन एक अलग मृत्यु जो परमेश्वर से अलग हो गया, वो मर गया जीते जी। कोई फल नहीं है, कोई फूल नहीं है, कोई हरियाली नहीं, अंदर से खोखला है। धरती में बहुत भले पी खा करके दिखावे हंस रहा है, खुशी का दूसरे को दिखा रहा है कि हम खुश हैं, लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखला है। जिंदगी पूरा तहस नहस हो गया उसका। अपने आप को धरती में मानव जीवन जो है बिल्कुल समस्या से घिरा हुआ। इसलिए मनुष्य को थोड़ी देर की आनंद और खुशी के लिए लोग नशा करते हैं। क्या क्या का नशा करते कहना नहीं, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर से अलग होकर के कुछ नहीं कर सकता। मनुष्य मरा हुआ, फिर से परमेश्वर जीवित होने के लिए, जीवित करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को भेजा, ताकि हम फिर से उस परमेश्वर के साथ जुड़ करके हम एक नई जिंदगी शुरुआत कर सके। इसलिए कहता, जितनों मसीह ने बपतिस्मा लिया वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें चली गई, देखो सब कुछ नई हो गई। हालेलुया। परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा हम सबको बहुत आयत का आशीष दे। इस समय परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।